नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं तृतीय योगात्मक आकलन SF3 2024 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की कक्षा 4 के लिए। तो यहाँ पे आपको सत्र लिखना है, दिनांक, रोल नंबर और अपना नाम लिख करके इस पेपर की मुख्य एंट्री कंप्लीट करनी है। उसके बाद पहला प्रश्न दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी नीचे दिए गए पैसेज को, ये छोटा सा एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे होंगे, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, यानी चारों तरफ के वातावरण को ही एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो ये लाइन आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। फिर विच प्लानट हैज़ लाइफ, यानी जीवन कहाँ पे संभव है। तो ये इस दूसरे प्रश्न के लिए आप ये लेंगे, द अर्थ इज़ द ओनली नाउन प्लानट विच इज़ लाइफ, यानी जीवन केवल पृथ्वी के ऊपर संभव है। तो ये इसकी आंसर राइट होगी, द अर्थ। फिर प्रश्न पूछा गया है, पैसेज में से एयर का हिंदी अर्थ लिखना है। तो एयर का मतलब होता है हवा, वायु या पवन बोल सकते हो आप। फिर पैसेज में से अननाउन का विलोम शब्द हो जाएगा नाउन, UN अन हट जाएगा और इसका विलोम शब्द हो जाएगा नाउन। फिर दूसरे प्रश्न में आपको व्हाट आर द मेन थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग नींबू पानी, नींबू पानी बनाना है, उसके लिए आप किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले शुगर, एक शुगर यानी शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, लेमन नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी पानी की, और सोडा या साल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। तो इनके द्वारा आप नींबू पानी बनाएंगे। फिर तीसरे प्रश्न में मेक द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पे बहुवचन बनाना है। तो फार्मर का हो जाएगा फार्मर्स, S लगा देंगे पीछे। टाइगर का टाइगर्स हो जाएगा, S लगेगा। मैन का ए का ई बना देंगे, MEN हो जाएगा। मैंगो का ES लग जाएगा पीछे। फिर चौथा प्रश्न दिया गया है, अरेंज द जंबल्ड लेटर टू फॉर करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं शब्द जो करेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ फ्रेश की स्पेलिंग लेकिन सही लिखी हुई नहीं है। तो इसको सही करने के लिए FRESS फ्रेश बन जाएगी। यहाँ जूस की दी गई है, जो भी गलत है, JUUC हो जाएगी जूस। फिर समर की दी हुई है, तो समर की स्पेलिंग भी SUMMER समर हो जाएगी। नीचे शुगर की दी हुई है, वो भी गलत है, तो ये शुगर की हो जाएगी SUGAR। तो इस तरह से सारी स्पेलिंग सही करेंगे। फिर पाँचवें प्रश्न में एक स्टोरी दी गई है दृष्टिकरों पर, तो उसमें आपको सही रिक्त स्थान भरना है। दृष्टिकरों की एप्लीकेशन अच्छी तरह से देख लें, रिक्त स्थान में क्या आएगा उसको आपको यहाँ पे उचित वर्ड भरना होगा। छठा प्रश्न दिया गया है, एप्लीकेशन और पैराग्राफ से संबंधित। यहाँ तो हमारे देश पे आपको कुछ लाइनें लिखनी है अंग्रेजी में, या फिर आप बीमार हैं और विद्यालय नहीं जा सकते हैं तो हेडमास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या तो पता लिखेंगे, फिर द हेडमास्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ 20 वाला डायग्राम लिखेंगे, नीचे अपना जानकारी पूरी लिखेंगे, अपना पता, अपना नाम, कक्षा, ये लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर के नाम से भी आप लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके इसके लिए उचित रहेंगे। तो ये अंग्रेजी का प्रश्न पत्र रहेगा जो कि हमने आपको सैम्पल पेपर दिखाया है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये केवल सैम्पल या मॉडल पेपर समझे इसको। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।